subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon so that you get all the latest updates. Thank you. Hello everyone, welcome to Precision English Classes. और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि अगर हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले परसेंट ऑफ, फ्रैक्शन ऑफ, पार्ट ऑफ, हाफ ऑफ, रेस्ट ऑफ इस तरीके के फ्रेजेस का यूज हो तो किस तरीके से हमें उस सब्जेक्ट के साथ वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को चूज करना है. ओके, सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए. ओके, सो देखिए अगर हमारे सेंटेंस में इस तरीके से है दैट जैसे 10% ऑफ, ठीक है, या फ्रैक्शन हो गया जैसे 1/3 ऑफ, या ये बाकी के जो फ्रेजेस हैं पार्ट ऑफ, हाफ ऑफ, रेस्ट ऑफ. तो ये जो भी फ्रेजेस हैं देखिए ये दो तरीके से हमारे सेंटेंसेस में यूज होते हैं. ये क्या शो करते हैं? ये क्वांटिटी भी शो करते हैं. क्वांटिटी मतलब मात्रा. दूसरा ये क्या शो करते हैं? नंबर, यानी कि संख्या. एग्जाम्पल से समझते हैं. हाफ ऑफ द बॉयज. अब अगर मैं कह रही हूं हाफ ऑफ द बॉयज यानी कि जितने भी लड़के हैं उनमें से आधे, तो यहां पर ये बॉयज की क्या दर्शा रहा है? संख्या दर्शा रहा है. लेकिन अगर मैं कहूं हाफ ऑफ द शुगर, जितनी भी चीनी थी उसमें से आधी, तो यहां पर ये चीनी की क्या दिखा रहा है? मात्रा दिखा रहा है. इसका मतलब ये जो भी फ्रेजेस लगे हैं ये प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन हम दोनों के साथ यूज कर सकते हैं. और हम इन्हें किस तरीके से यूज कर सकते हैं? जैसे 50% of the wall, half of the wall, 1/3 of the wall, तो यहां पर वॉल क्या है? एक सिंगल नाउन है, सिंगल काउंटेबल नाउन है. और मैं इन फ्रेजेस को सिंगल काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज कर सकती हूं. तो मैं प्लूरल काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और सिंगल काउंटेबल नाउन तीनों के साथ इन फ्रेजेस को यूज कर सकती हूं. लेकिन जो मेरा वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का सिलेक्शन होगा वो तीनों के साथ अलग अलग होगा. ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से हम इनके साथ वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को चूज करेंगे. तो अगर मेरे सेंटेंस में परसेंट हो, कुछ भी परसेंट, जैसे 10%, 20%, 50%, 60%, या कोई फ्रैक्शन हो 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, कोई भी फ्रैक्शन हो, पार्ट ऑफ हो, रेस्ट ऑफ हो, हाफ ऑफ हो, और इन सबके बाद लगा हो एक अनकाउंटेबल नाउन, इन दैट कंडीशन मैं यूज करूंगी एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब. ओके, कुछ परसेंट हो या कोई फ्रैक्शन हो, पार्ट ऑफ हो, रेस्ट ऑफ हो, और फॉलोड बाय अनकाउंटेबल नाउन, इन दैट केस मैं अपने सब्जेक्ट में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को यूज करती हूँ. चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. पहला एग्जांपल है 10% ऑफ द फर्नीचर डैश बीन सोल्ड. अब इस सेंटेंस में फर्नीचर क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन. ठीक है, तो जितना भी फर्नीचर है उसका 10%, तो मैं यहां पर क्या यूज करूंगी? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब. 10% ऑफ द फर्नीचर हैज बीन सोल्ड. ओके, अगला एग्जांपल देखिए 2/3 ऑफ. अब यहां पर 2/3 क्या बता रहा है? फ्रैक्शन बता रहा है. ठीक है, और मनी क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन. 2/3 ऑफ द मनी, तो मैं क्या यूज करूंगी? एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब. हैज क्या यूज करेंगे हम? एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब. 2/3 ऑफ द मनी हैज बीन स्पेंट, कि जितना भी मनी था उसका 2/3 हिस्सा खर्च हो चुका है. हमारे ये अनकाउंटेबल नाउन इन फ्रेजेस के बाद हैं, तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज कर रहे हैं? एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट देखते हैं हाफ ऑफ द मिल्क. अब हाफ
इन फ्रेजेस में से एक है फ्रैक्शन है, 1/2 आधा, ठीक है। मिल्क क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन, तो हाफ ऑफ द मिल्क हैज बीन यूज्ड, मैं एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रही हूँ, ओके। सो अगर इन फ्रेजेस में से कुछ भी हो और उसके बाद सेंटेंस में एक अनकाउंटेबल नाउन हो तो आप क्या यूज करेंगे, एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अब देखते हैं सेकेंड रूल क्या कहता है। सेकेंड रूल ये कहता है कि अगर इन फ्रेजेस के साथ मेरे सेंटेंस में एक सिंगुलर नाउन लगा हो, ठीक है, सिंगुलर नाउन मतलब जैसे बॉय, कार, पेंसिल, वॉल, जो ये एक वचन हो, ठीक है, इन दैट केस ऑल्सो मैं क्या यूज करूंगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करूंगी, ठीक है। इसे भी एग्जाम्पल के साथ ही समझते हैं। देखिए हाफ ऑफ द वॉल, अब यहाँ पर वॉल क्या है, एक सिंगुलर नाउन है और हाफ इनमें से एक फ्रैक्शन है कि हाफ ऑफ द वॉल, जो दीवार है वो आधी पेंट की जा चुकी है, तो हम क्या यूज करेंगे, एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। अब हैज और हैव में से सिंगुलर क्या है, हैज, तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, हाफ ऑफ द वॉल हैज बीन पेंटेड, ओके। अगला सेंटेंस देखिए, पार्ट ऑफ द पिलर, कि जो खंबा है उसका पार्ट, उसका एक हिस्सा, डैश रॉटेड अवे, सड़ गया है, ठीक है। तो यहां पर पिलर क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो मेरी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है। तो हैज या हैव में से अगेन मैं चूज करूंगी हैज, तो करेक्ट सेंटेंस क्या हुआ, पार्ट ऑफ द पिलर हैज रोटेड अवे, कि खंबे का एक हिस्सा सड़ गया है। अगला सेंटेंस देखिए, 1/3 ऑफ दिस बुक, अब बुक क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, 1/3 एक तिहाई, ये एक फ्रैक्शन हो गया। 1/3 ऑफ दिस बुक, किताब का एक तिहाई, डैश बीन रेड, अब सिंगुलर नाउन है तो मेरा वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। 1/3 ऑफ दिस बुक हैज बीन रेड। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, 50%, अब यहाँ पर 50% परसेंट को शो कर रहा है ऑफ द हाउस, कि घर का 50%, 50% जो है रेनोवेट किया गया था। तो हाउस क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है, और 50% हमें परसेंट शो कर रहा है, सो 50% ऑफ द हाउस वॉज रेनोवेटेड, मैं एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करूंगी, ओके। सो रूल क्या कहता है कि अगर परसेंट, फ्रैक्शन, पार्ट, हाफ, रेस्ट ऑफ लगा हो और इनके बाद सिंगुलर नाउन हो तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है, ओके। तीसरा रूल हमें क्या कहता है, तीसरा रूल हमें कहता है कि परसेंट, फ्रैक्शन, पार्ट ऑफ, हाफ ऑफ, रेस्ट ऑफ, इनके साथ अगर एक प्लूरल काउंटेबल नाउन लगा है तो हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं उसके साथ, ओके। एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए 1/3 ऑफ स्टूडेंट्स डैश एब्सेंट टुडे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या है, एक प्लूरल काउंटेबल नाउन, हम गिन सकते हैं और स्टूडेंट्स प्लूरल है, ठीक है। इसके आगे हम क्या लगा है, एक फ्रैक्शन, 1/3 ऑफ स्टूडेंट्स डैश एब्सेंट टुडे, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन लगा है तो हम हेल्पिंग वर्ब इज या आर क्या चूज करेंगे, हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे। सो हमारा सेंटेंस क्या होगा, 1/3 ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, ओके। अगला सेंटेंस देखते हैं, 2/3, ठीक है, 2/3 ऑफ द बुक्स, अगेन बुक्स क्या है, एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, 2/3 ऑफ द बुक्स डैश बीन सोल्ड, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ मैं एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करूंगी, तो 2/3 ऑफ द बुक्स हैव बीन सोल्ड, ओके। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, 60% ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स, कि जितने पेशेंट्स हैं उसका 60%, हमें परसेंट दिया हुआ है और पेशेंट्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, डैश रिकवर्ड फ्रॉम द डेडली डिजीज, ठीक है। तो परसेंट दिया हुआ है और प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो हम क्या यूज करेंगे, एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। 60% ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स हैव रिकवर्ड फ्रॉम द डेडली डिजीज सो फार, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए, हाफ ऑफ द बुक्स, अब यहाँ पर हाफ भी एक फ्रैक्शन है, एक तरीके से आधा, बुक्स क्या है, एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, हाफ ऑफ द बुक्स एट लाइब्रेरी, सो वॉज या वर, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, हम क्या लेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, हाफ ऑफ द बुक्स एट लाइब्रेरी वर मिसिंग, ओके। सो तीसरा रूल ये है कि अगर परसेंट, फ्रैक्शन, पार्ट ऑफ, हाफ ऑफ, रेस्ट ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन लगा हो तो हम अपना जो हेल्पिंग वर्ब क्या चूज करते हैं, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब चूज करते हैं, ओके।
ओके, इन 3 रूल्स के अलावा एक एडिशनल रूल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको समझना है। वो रूल ये है कि देखिए यहाँ पर हमारे पास था परसेंट, तो हम कोई भी परसेंट शो करते थे, 10, 20, 30, ठीक है। बट अगर हमारे सेंटेंस में हो द परसेंटेज ऑफ, ठीक है, अगर हमारे सेंटेंस में द परसेंटेज ऑफ है और उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन कुछ भी लगा है, इन एनी कंडीशन हम जो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं दैट इज ऑलवेज अ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ के बाद काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों यूज हो सकते हैं, बट हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो दोनों ही कंडीशंस में क्या होगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं इस रूल को, ठीक है। देखिए, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस इंस्टीट्यूट डैश इंक्रीज्ड ओवर द टाइम, ठीक है। अब हमने लगाया द परसेंटेज और उसके बाद एक प्लूरल काउंटेबल नाउन। स्टूडेंट्स क्या है, एक प्लूरल काउंटेबल नाउन। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स डैश इंक्रीज्ड ओवर द टाइम, ठीक है, कि स्टूडेंट्स की जो परसेंटेज है इंक्रीज्ड ओवर द टाइम, हैज या हैव, ठीक है। तो हमारा रूल कहता है कि द परसेंटेज के बाद हम अनकाउंटेबल नाउन लगाएं या प्लूरल काउंटेबल नाउन, हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो हम क्या चूज करेंगे, हैज। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस इंस्टीट्यूट हैज इंक्रीज्ड ओवर द टाइम। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, द परसेंटेज ऑफ वर्क अलॉटेड टू एम्प्लॉइज डैश नॉट द सेम। अब द परसेंटेज, उसके बाद है वर्क जो कि है एक अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। सो द परसेंटेज ऑफ वर्क अलॉटेड इज नॉट द सेम। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई दिस अनोमली, जब हम परसेंट की बात कर रहे हैं 10%, 20%, तो यहां पर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होती थी। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते थे, सिंगुलर नाउन के साथ भी हम सिंगुलर वर्ब यूज करते थे, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करते थे। बिकॉज यहां पर हमारी जो वर्ब है वो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं। अब इन सेंटेंसेस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट्स नहीं है। ध्यान से देखिए, हम बात कर रहे हैं परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स कि जो स्टूडेंट्स की परसेंटेज है वो बढ़ गई है, यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, परसेंटेज है। इस सेंटेंस में भी मेरा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, परसेंटेज है, और परसेंटेज अपने आप में एक क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन पे मैंने एक पूरा वीडियो लेक्चर डाला था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में है, चैनल के वीडियोस में भी है। तो इन सेंटेंसेस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन ना हो के हमारा सब्जेक्ट क्या है, परसेंटेज है, कि स्टूडेंट्स की परसेंटेज बढ़ गई है। काम का जो परसेंटेज है वो जो एम्प्लॉयज को है वो सेम अलॉट नहीं किया जा रहा। अब परसेंटेज बीइंग एन अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ हमेशा क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। इसीलिए अगर हमारे सेंटेंस में द परसेंटेज ऑफ लगा होगा तो उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन दोनों में से कोई भी हो, हमारी वर्ब फॉर्म क्या होगी, ऑलवेज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी। ओके, रूल्स को रिवाइज करने के लिए हम कंप्लीट द सेंटेंसेस का एक सेट डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो देखते हैं पहला सेंटेंस, 30% of children below 14 years of age in our country dash undernourished। ओके, तो अभी सेंटेंस को देखते हैं। 30% ऑफ, हमने देखा कि कुछ परसेंट दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है चिल्ड्रन। तो हमें यहाँ पर देखना है चिल्ड्रन कैसा नाउन है। चिल्ड्रन कैसा है, एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हमारे सेंटेंस में क्या आएगी, एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो हम क्या यूज करेंगे, इज या आर, हम चूज करेंगे आर को। ओके, सो सेंटेंस क्या होगा, 30% ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज इन आवर कंट्री आर अंडर नरिश्ड। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं, ओनली 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स डैश कम टू टेक दियर एग्जामिनेशन। अब 1/3 एक फ्रैक्शन दिखा रहा है, और उसके बाद स्टूडेंट्स क्या है, एक प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो हम क्या लगाएंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो हैज या हैव में से हम हैव यूज करेंगे। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, ओनली 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कम टू टेक दियर एग्जामिनेशन। अगला सेंटेंस देखते हैं, 3/4 ऑफ। अब 3/4 क्या है, 3/4 एक फ्रैक्शन है ऑफ द मनी। मनी कैसा नाउन है, एक अनकाउंटेबल नाउन।
तो 3/4 ऑफ द मनी, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं. सो 3/4 ऑफ द मनी has been spent on the project and half of the project. अब half of लगा है, उसके बाद लगा है project. project क्या है? एक सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के बाद भी हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, तो हम क्या लगाएंगे? is. तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या बना? 3/4 of the money has been spent on the project and half of the project is yet to be completed. कि 3/4 पैसा लग चुका है लेकिन आधा काम जो करना है वो अभी बाकी है. तो हम यहाँ पर प्रोजेक्ट को देख के सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. अगला सेंटेंस देखते हैं. द रेस्ट ऑफ द बुक्स. बुक्स एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है. द रेस्ट ऑफ द बुक्स डैश गोइंग टू बी पब्लिश्ड विद इन नेक्स्ट 6 months. तो प्लूरल काउंटेबल नाउन को देख के हम एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे जो क्या होगी? आर. The rest of the books are going to be published. अगला सेंटेंस देखते हैं. These days the percentage of industrious and sincere students dash small. Okay, तो अब हमारा यहाँ पर क्या लगा है? The percentage of. हमें कोई फिक्स परसेंट नहीं दी है, ठीक है, कि 10%, 20% नहीं दिया है. The percentage of लगा है और उसके बाद लगा है industrious and sincere students. तो the percentage of के बाद चाहे सिंगुलर नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? ऑलवेज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ठीक है. तो हमारा सेंटेंस क्या बनना चाहिए? दीज डेज द परसेंटेज ऑफ इंडस्ट्रियस एंड सिंसियर स्टूडेंट्स इज स्मॉल. आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स को देख के अपनी हेल्पिंग वर्ब को चूज नहीं करना है, हमें द परसेंटेज ऑफ को देख के अपनी हेल्पिंग वर्ब को चूज करना है. ओके, अगला एग्जाम्पल देखते हैं. You gave me an apple and 2/3 of that apple dash bruised badly. Okay, तो अब you gave me an apple and 2/3 एक fraction of that apple. एक एप्पल दिया, सो उसी एप्पल, ठीक है. तो एप्पल क्या हो गया? एक सिंगुलर नाउन हो गया. फ्रैक्शन के बाद सिंगुलर नाउन, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी. तो हम क्या चूज करेंगे? वॉज या वर? हम यूज करेंगे वॉज. सो करेक्ट सेंटेंस होगा यू गेव मी एन एप्पल एंड 2/3 ऑफ दैट एप्पल वॉज ब्रूज्ड बैडली. कि 2/3 उस हिस्सा जो उस सेब का था वो बुरी तरह से सड़ा हुआ था. अगला एग्जाम्पल देखते हैं. 20% ऑफ द मिल्क. अब 20% एक कोई फिक्स परसेंट दी हुई है, उसके बाद है मिल्क. मिल्क क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन. अब परसेंट के बाद एक अनकाउंटेबल नाउन लगा हुआ है, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? अनकाउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है. तो हैज़ या हैव में से हम लगाएंगे हैज़, ठीक है. सो 20% ऑफ द मिल्क हैज़ बीन यूज्ड फॉर मेकिंग चीज एंड रेस्ट ऑफ द मिल्क. रेस्ट ऑफ के बाद भी मिल्क लगा है जो अगेन एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए हम फिर से एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे, ठीक है. एंड रेस्ट ऑफ द मिल्क हैज़ बीन अलोकेटेड फॉर कर्ड्स. कि बचा हुआ जो मिल्क है वो दही जमाने के लिए रख दिया गया है, ठीक है. अगला सेंटेंस देखते हैं. 50% ऑफ द इंफॉर्मेशन. अब एक फिक्स परसेंटेज दी हुई है, उसके बाद है इंफॉर्मेशन. अब इंफॉर्मेशन क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है. एग्जाम्स में रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं. अब अनकाउंटेबल नाउन की पूरी सीरीज में मैंने आपको स्पेसिफिकली जो एग्जाम्पल्स दिए थे उनका पर्पस यही है, बिकॉज एग्जाम्स में उन अनकाउंटेबल नाउन्स पे रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं. तो आप उस लेक्चर को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है. कमिंग बैक टू आवर पॉइंट. 50% के बाद एक अनकाउंटेबल नाउन लगा है, तो हम क्या चूज करेंगे? एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब. सो 50% ऑफ द इंफॉर्मेशन यू हैव गिवन मी इज फॉल्स, ठीक है. वो क्या है? गलत है, झूठी है. अगला सेंटेंस देखते हैं. द परसेंटेज ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय डेंगू डैश लेस देन द फिगर यू आर रेफरिंग टू. अब हमारे पास है द परसेंटेज ऑफ, उसके बाद पीपल. पीपल क्या है? एक प्लूरल काउंटेबल नाउन, लोगों को हम गिन सकते हैं, ठीक है. लेकिन द परसेंटेज ऑफ, हमारे पास कोई फिक्स परसेंट नहीं है, तो हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? परसेंटेज. और परसेंटेज क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन. वैसे भी अगर आप देखें कि द परसेंटेज ऑफ लगा है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस नाउन हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे. सो द परसेंटेज ऑफ पीपल इज लेस देन यू आर
रेफरिंग टू, ठीक है, हम एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग सो हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स डैश नॉट कम येट। सो हाफ ऑफ के बाद हमने स्टूडेंट्स लगाया, स्टूडेंट्स एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे हैज या हैव में से हैव। ओके, सो इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग सो हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट कम येट। ओके, सो आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया, आपको कंटेंट पसंद आया। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।